शक कहते हैं ना कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज इस दुनिया के बहुत बड़ा से बड़ा डॉक्टर तक नहीं कर पाता है। और कोई भी व्यक्ति इस शक के घेरे में अगर एक बार फंस जाए ना, तो फिर इतनी आसानी से वो कभी बाहर भी नहीं निकल पाता है। आज की जो कहानी आपको बताने वाले हैं, इसमें भी ठीक कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से तीन तीन लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब राज्य का एक शहर पड़ता है जालंधर, और इसी जालंधर का एक थाना लगता है लमरा। और लमरा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, एक इलाका होता है टावर इनक्लेव। और इसी टावर इनक्लेव का रहने वाला जगवीर सिंह होते हैं। जगवीर सिंह की पत्नी का नाम होता है अमृतपाल कौर। जगवीर सिंह के टोटल दो बच्चे होते हैं, दो बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा गगनदीप और छोटा बेटा हरप्रीत सिंह होता है। हरप्रीत जिसकी उम्र करीब करीब 30 वर्ष होती है, जो ऑलरेडी शादीशुदा होता है। हरप्रीत की पत्नी का नाम होता है मोनिका। हालांकि गगनदीप जो उसके जो बड़ा भाई है, इसके बावजूद भी गगनदीप की शादी नहीं हो पाती है। गगनदीप का जो है कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। कई जगह से रिश्ते आते हैं, लेकिन गगनदीप की जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसकी शादियां नहीं होती है। और जगवीर की घर के माली स्थिति बहुत खराब होती है। जगवीर जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, थोड़ा बहुत पैसे कमाता है और काफी मुश्किल से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है। जो हरप्रीत ऑलरेडी शादीशुदा नहीं, बल्कि उसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरप्रीत के पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं होता। बात हम आपसे कर रहे हैं 18 अक्टूबर 2023 की रात के समय की। हरप्रीत जब खाना खा करके अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तो उसकी पत्नी मोनिका से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब ये लड़ाई झगड़े होते हैं, मोनिका अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं कल सुबह ही अपने दो बच्चों को लेकर के मायके चली जाऊंगी और मैं इस घर के भीतर एक पल नहीं रहना चाहती हूँ। जब इस तरह की बातें वो कहती है, हरप्रीत उससे फिर पूछताछ करता है कि आखिरकार तुमको दिक्कत क्या है। मोनिका कहती है कि जब तुम घर के भीतर नहीं होते हो, मुझे इस घर के भीतर काफी डर सा लगता है, और सबसे ज्यादा डर तुम्हारे बड़े भाई को लेकर के होता है। इसका कारण जब हरप्रीत पूछता है, तो मोनिका का कहना होता है दरअसल तुम्हारे भाई की नीयतें ठीक नहीं है। जब तुम घर के भीतर नहीं होते हो, अक्सर वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। अब हर बार मुझे छूने की प्रयास करता है। मोनिका जब इस तरह की बातें हरप्रीत से कहता है, तो हरप्रीत कहता है कि अगर इस तरह की कोई भी बातें हैं, तो मैं जाकर के पापा से बातचीत करता हूँ। अपने पापा से वो बातचीत करने की बात जब कहता है, तो मोनिका का कहना होता है कि तुम्हारे पापा भी कोई कम नहीं है इसमें, बल्कि जब हम उन्हें चाय देने के लिए जाती हूँ, तो जब हम चाय देने जाते हैं तो चाय लेने के बहाने वो उंगली पकड़ने का प्रयास करते हैं। जबकि एक दिन तो काफी हद ही हो गई, जब मैं किचन में खाना बना रही थी, अचानक किचन में वो घुस गए और पीछे से आकर के मेरे पीठ को सहलाने लगे। जब इस तरह की बातें मोनिका कहती है, ये सुन करके हरप्रीत को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। मोनिका का कहना होता है कि अब मैं इस घर के भीतर एक पल भी रहना नहीं चाहती। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर के भीतर रहूं, तो तुम अपने पापा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लो। तुम जब तक तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती, तब तक हम इस घर के भीतर नहीं आएंगे। जब इस तरह की बातें वो कहती है, हरप्रीत उसको समझाते हुए कहता है कि ठीक है, इस मामले में हम कल पापा से बातचीत करेंगे। उसके बाद से दोनों फिर सो जाते हैं। अगले सुबह जब हरप्रीत उठता है, तो देखता है कि घर के भीतर ना तो उसकी पत्नी है, न ही उसके दोनों बच्चे हैं। हरप्रीत को यह पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसके दोनों बच्चों को लेकर के मायके जा चुकी है। अब सुबह का समय होता है। सुबह हरप्रीत का काफी मूड खराब हो जाता है। वो खाना नाश्ता भी नहीं करता है और घर से बाहर निकलता है। करीब करीब दोपहर के समय घर वापस फिर आता है वो। लेकिन हरप्रीत जब दोपहर के समय अपने घर पर वो वापस लौटता है, काफी नशे की हालत में होता है और सीधे जाकर के अपने पापा से बातचीत करता है। वो कहता है जितनी भी प्रॉपर्टी है, सबके सब मेरे नाम पे आप लिख दो। जबकि प्रॉपर्टी जब मेरे नाम पे होगी, तो उस प्रॉपर्टी से मैं कुछ बेच करके एक बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी जब अपने नाम कराने की बात वो कहता है, जगवीर उसको साफ साफ एक ही बात कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, मैं अपने जीते जी कभी भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। अब इसी बात को लेकर के हरप्रीत और उसके पिताजी के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, वहां पर हरप्रीत की माँ भी आ जाती है
और हरप्रीत अपनी माँ से भी वही बात सेम कहता है, दोहराता है कि प्रॉपर्टी सारा मेरे नाम कर दो तुम। उसकी माँ कहती है कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे किसी की हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार हमने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे अगर कर दिया तो हम घर से बेदखल हो जाएंगे। अब हरप्रीत की माँ भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। दोनों जब प्रॉपर्टी देने से साफ साफ इनकार कर जाते हैं, हरप्रीत का अपना परिवार उजड़ते हुए दिखाई देता है। अब दरअसल मोनिका ने भी हरप्रीत के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। इसी शक के आधार पे हरप्रीत इस प्रकार से क्रोधित हो जाता है कि अपने ही घर के भीतर रखा हुआ एक लाइसेंसी बंदूक उठा करके लाता है और अपने पिताजी के ऊपर तान करके खड़ा हो जाता है। वहीं पे कहता है कि अगर तुमने प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें गोलियां मार दूंगा। अब गोली मारने की जब वो धमकी देता है, बातें कहता है, तो उसकी माँ भी सामने अडिग होकर के खड़ी होती है। कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम किसी हाल में नहीं करेंगे। अब जैसे अपनी माँ इस तरह की फैसला देती है, सुनाती है, बोलती है, हरप्रीत बंदूक का ट्रिगर, घोड़ा, नाल जो कहते हैं, वो जो दबा देती है। अब हरप्रीत को, माँ को गोली लग जाती है जा करके। अब जिसके कारण से गंभीर अवस्था में गोली लगने के बाद वहीं पे ढेर हो जाती है। जग जगदीप कुछ और यहाँ पे समझ सब पाता, उसी टाइम अपने पिताजी के ऊपर हरप्रीत दूसरा गोली चला देता है, जिसके कारण जगवीर भी उसी गंभीर अवस्था में वहीं पे वो भी गिर जा पड़ता है। अब दो दो गोलियां चलने के बाद दोनों, अब उसका भाई जब सुनता है, गगनदीप को सुनाई देता है। अब गगनदीप भी भागते दौड़ते उस रूम में पहुंचता है, उस कमरे में आता है। जब कमरे के भीतर आता है, अपनी माँ और पिताजी को इस हालत में देखता है, हरप्रीत से वो लड़ बैठता है। अब हरप्रीत फिर से उस बंदूक के भीतर कुछ गोलियां लोड करता है और अपने भाई गगनदीप के ऊपर भी गोलियां चला देता है, जिसके कारण से तीनों को घटनास्थल पे ही तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद से हरप्रीत अब अपने आप को बचाने के लिए किचन के भीतर जाता है, सिलेंडर का गैस ओपन करता है, अपने घर से बाहर निकल जाता है, दरवाजे पे ताला लगा करके शाम के करीब करीब 5-6 बजे के आसपास घर से भाग जाता है। गोलियां चलने की आवाज जब आसपास उसके लोग सुन लेते हैं, उसके दरवाजे पे इकट्ठा होते हैं। दरवाजा पे जब ताला देखते हैं, घर के भीतर से जब गैस की काफी गंध आ रही थी, पड़ोसी तुरंत इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचनाएं मिलती है, पुलिस तुरंत ही जगवीर के घर पे आ जाती है और ताला तोड़ करके घर के भीतर घुस जाती है। अब जैसे ही पुलिस कमरे के भीतर जाती है, कमरे में 3-3 लाश को देखती है। पुलिस जब इस बारे में, जब वहां पर आसपास वाले को लोगों से पूछताछ करती है, तो पड़ोसी का कहना होता है कि साहब, हमने गोलियां चलने की आवाज तो सुन करके ही यहाँ पर आए थे। पुलिस जब पड़ोसियों से हरप्रीत के बारे में पूछताछ करते हैं, तो पड़ोसी का कहना होता है कि साहब, हरप्रीत घर छोड़ करके भाग चुका है। पुलिस हरप्रीत की पत्नी मोनिका के बारे में जब पता करने का प्रयास करती है, तो पड़ोसी का कहना होता है कि साहब, मोनिका सुबह अपने करीब दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाते हुए दिखाई दी थी। पुलिस सबसे पहले तीनों की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर हरप्रीत की हर जगह पे तलाश करना, ढूंढना शुरू कर देती है पुलिस। पुलिस प्रशासन अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी हरप्रीत का कहीं कुछ पुलिस को अता पता नहीं मिलता है। लेकिन रात के जैसे ही 11, 11:30 बजे के आसपास हरप्रीत अपने आप को सरेंडर करने के लिए थाने की तरफ भागता है। लेकिन इससे पहले इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को पता चल जाता है और रास्ते से ही हरप्रीत को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। पुलिस जब हरप्रीत से तीनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो हरप्रीत कहता है, बहुत ही आसानी से अपनी जो जुर्म था उसको कबूल करता है। लेकिन हरप्रीत साथ साथ पुलिस वालों से एक बात और कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसका कोई अफसोस ही नहीं है। इस बारे में पुलिस जब हरप्रीत से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हरप्रीत कहता है कि दरअसल मेरे भाई और पिता की मेरी पत्नी की तरफ नीयत खराब हो गई थी। वो हर बार अब उसे अपने लपेटे में लेने की प्रयास कर रहे थे। दरअसल हम उनसे अपने बिजनेस करने के लिए प्रॉपर्टी भी मांग रहा था, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी हमें देने के लिए तैयार नहीं थे। सबने मिलकर के मेरी जीवन को नर्क बना करके रख दिया था। जब शक की बात पुलिस वालों को कहता है, पुलिस इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तभी जाकर के पुलिस वालों से कहता है हरप्रीत, साहब, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल मेरे भाई और पिताजी की मेरी पत्नी को ही देख करके नीयत खराब नहीं थी, बल्कि उन दोनों का महिलाओं के साथ में अवैध संबंध भी चल रहा था। इसीलिए मैंने जो कुछ भी किया, वो मुझे अपने किए पे कोई भी परवाह नहीं है। हरप्रीत जब ये पूरी तरह की बातें जब पुलिस वालों को कहता है, पुलिस हरप्रीत के ही कहने पे उसे अपने कब्जे में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसको
जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तब तक के लिए आप देखते रहिए। जय हिंद,